हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ योर सक्सेस केमिस्ट्री। जैसा कि हमने कमिटमेंट किया था कि हम आपके मेन से एडवांस एग्जाम तक इस बार कम से कम 1000 क्वेश्चन तक, मतलब एक मेरा ऑन एन एवरेज तक हम इतने लेके आएंगे। तो अपनी ये जो सीरीज है ना 135, दैट मीन्स मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, मतलब मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे में आपको आफ्टरनून में इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके लिए आप बेल आइकन के बटन को जरूर दबा कर रखें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। यहाँ पे हम मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा रहे हैं और पहला टारगेट हमारा ऑर्गेनिक है, देन आफ्टर हम इनऑर्गेनिक पर आएंगे और फिर हम फिजिकल केमिस्ट्री पर। देखो, कंटेंट पढ़ाने की बात है तो कंटेंट तो हम पढ़ते ही रहते हैं यार, कंटेंट हमें मिल जाते हैं। तो मैंने देखा बहुत सारे सोर्सेज होते हैं अपने पास, कंटेंट आपको मिल जाता है। पर जो हमारे एग्जामिनेशन में वीकनेस आती है ना, वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस से आती है। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो क्वेश्चन अगर हम बात करें कंटेंट कहाँ से आ रहा है, तो कंटेंट सिंपल सी बात है, आजकल सिर्फ एनसीईआरटी से आ रहा है, टू द पॉइंट क्वेश्चन। लेकिन अब एनसीईआरटी से पढ़ लेना, पर एनसीईआरटी में क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चंस कहाँ से करें? कोई रैंडम हम उठा लेते हैं वर्कशीट, कहीं से भी यूट्यूब से मिल गया, कहीं गूगल ड्राइव से मिल गया, कहीं टेलीग्राम से मिल गया, पर उससे कुछ होने वाला नहीं है। आपको पहले ये पता चलना चाहिए कि पूछता क्या है एग्जाम में, वो चीजें हमें आती हैं कि नहीं आती हैं। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आपको वहां पे लिंक मिल जाएगा, पहले प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए। वहां तक हमने 40 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। आज भी हम वही करते हैं, उसके आगे करते हैं। क्वेश्चन है विच इज मोस्ट बेसिक, कह रहा है कि मोस्ट बेसिक। देखो, बेसिक का मतलब होता है टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। क्या? टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। अब कौन इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट करेगा? तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करेंगे कि प्लस आई और माइनस आई ग्रुप को पहचानेंगे। प्लस आई क्या होता है? दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये सिस्टम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और माइनस आई क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब सिस्टम से इलेक्ट्रॉन खींचता है। अगर हम प्लस आई ग्रुप की बात करें तो कुछ गिने चुने प्लस आई ग्रुप होते हैं, NH माइनस, O माइनस, कार्बोक्सिलेट, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री मिथाइल, और उसके बाद जो होता है आपका CD3 और CH3। तो ये कुछ गिने चुने आपके क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब जहां पे प्लस आई लगा होगा, इस सिस्टम को इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा? एक्सेस हो जाएगा। बाकी जहां पे माइनस आई होगा, वो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा? खींच रहा होगा। और इलेक्ट्रॉन से जब सिस्टम से इलेक्ट्रॉन पुल कर लेगा तो उसको डोनेट करने के लिए बचेगा नहीं। तो हम देखते हैं, सबसे पहले अमोनिया है, ठीक है, न्यूट्रल है, इसमें ना प्लस आई है ना माइनस आई है। CH3NH2, देखो ये CH3 आ गया, ये प्लस आई है। आते हैं CH3CH2, ये भी प्लस आई है। और ये C6H5, ये क्या आपका? माइनस आई। हमने कहा ना कि यहां भी अगर देखें तो हाइड्रोजन एक प्रकार से है, हाइड्रोजन NH2 होगा और माइनस आई। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि सिस्टम को इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा। जब इससे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये खुद ही पुल कर लेगा। और वैसे देखो इसमें रिजोनेंस भी हो जाएगा ना, ये आपका रिंग और ये आपका नाइट्रोजन NH2, देखो ये लोन पेयर सिंगल डबल, मतलब इसके पास लोन पेयर रुकेगा ही नहीं। तो जब लोन पेयर रुकेगा नहीं तो ये डोनेट कहां से करेगा? हाँ, ये हो जाएगा क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। अब इन दोनों में देखो इसका प्लस आई कैरेक्टर ज्यादा होता है, क्योंकि जितना हैवी ग्रुप है उतना है इसका क्या होता है? परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर, सॉरी परसेंट ऑफ आई कैरेक्टर। और आई कैरेक्टर अगर ज्यादा होगा तो सिस्टम को और इलेक्ट्रॉन देगा, अगर सिस्टम को और इलेक्ट्रॉन देगा तो इजिली आगे डोनेट करेगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सी। आपको थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी पढ़ने के बाद हम एक सीक्वेंस में चल रहे हैं ना, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, जीओसी, और इसके बाद जीओसी के कुछ फिर रिएक्शन मैकेनिज्म्स, ये टॉपिक्स, फिर उसके बाद हम एक सीक्वेंस में चल रहे हैं जिससे आपको भी प्रॉब्लम ना हो कि सर कहीं से भी क्वेश्चन करा रहे हैं, हम कौन सा टॉपिक रिवीजन करें। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमको करना क्या है। आपको सिस्टमेटिक वे में पहले नोट्स पढ़ लेने हैं, देन आफ्टर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। यार देखो, करना आपको ही है, ठीक है। हम तो बस इतना प्रैक्टिस करा दे रहे हैं कि आप क्वेश्चन नोट्स पढ़ के क्वेश्चंस कर लो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर आ जाए कि आपको ये चीजें आती हैं कि नहीं आती हैं। अगर हम बात करें मोस्ट एसिडिक कंपाउंड इज, देखो मोस्ट एसिडिक कंपाउंड की बात करें तो सेम कॉन्सेप्ट वही है। अब यहां पर जो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ध्यान देना, सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और इलेक्ट्रॉन खींचेगा, वही क्या होगा? ज्यादा एसिडिक होगा। तो उसका मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने के बाद क्या करेगा? वो आसानी से H+ दे देगा। तो ऐसा क्या करो कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा हो, ठीक है, वहां से आप एक काम किया करो, H+ निकाल दिया करो। इसमें आपने H+ निकाल दिया, इसमें आपने निकाल दिया,
और यहाँ से आपने निकाल दिया और यहाँ पे H निकाल दिया। देखो सबसे पहले फिनॉल आ गया, फिनॉल आ गया है तो फिनॉल को जरा हम देख लेते हैं किसके साथ, एसिड के साथ। देखो जितने भी एसिड डेरिवेटिव है वो फिनॉल से अच्छा एसिड होते हैं, मतलब ये तो नहीं हो सकती। अब बात करते हैं एसिड की, तो ये ग्रुप है CH3 क्या प्लस आई, और सॉरी H प्लस निकाला है ना, इस पर माइनस आएगा, H प्लस निकालने पर इस पर माइनस आएगा, H प्लस हम निकाल देते हैं ऐसे अपने समझने के लिए। NO2 है माइनस आई, ये भी है आपका माइनस आई। अब इन सब में देखो ये तो हो नहीं सकता प्लस आई है, क्योंकि ये सिस्टम को इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, यहाँ माइनस चार्ज बढ़ा रहा होगा। हमारा काम क्या है, यहाँ माइनस चार्ज को कम करना, जिससे H प्लस आसानी से निकल जाए। या तो ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी होगा। लेकिन अगर हम बात करें C6H5 और NO2 के, ठीक है, तो C6H5 और NO2 में NO2 का माइनस आई करेक्टर ज्यादा होता है, आपको पता है सबसे ज्यादा होता है। और माइनस आई करेक्टर ज्यादा होने की वजह से ये क्या करेगा, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो है प्लस करेक्टर बढ़ता जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा और ये आसानी से H प्लस निकाल देगा। ठीक है, अगला है जीरो इंडक्टिव इफेक्ट एक्सर्टेड बाय। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट याद रखना कि सबके पास कुछ ना कुछ इंडक्टिव इफेक्ट होता है, वो भी हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, और हाइड्रोजन के पास क्या होता है, जीरो। ठीक है, तो आगे है द रिएक्शन इंटरमीडिएट आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ होमोलिटिक, ये यहाँ पे क्या होगा, होमोलिटिक बॉन्ड इज, होमोलिटिक बॉन्ड इज। देखो होमोलिटिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है, सपोज दैट A और A है और A और B है, दो लोग कंबाइन हुए हैं, तो आपको पता है कि होमो का मतलब होता है सेम, सेम, दैट मीन्स A के बीच जो बॉन्ड बना है ये क्या होना चाहिए, सेम होगा। जब A होगा और AB के बीच क्या होगा, डिफरेंट। A के बीच अगर बॉन्ड ब्रेकिंग हम कराएंगे तो ऐसा नहीं कि इस पर पॉजिटिव और इस पर निगेटिव आ जाए, क्योंकि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है, जीरो। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो है तो ये कहेगा भैया एक काम करो, आप अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाओ और मुझे मेरा इलेक्ट्रॉन अलग कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, A0। ठीक है, तो मतलब जो डेल्टा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, तो A0 और A0 में टूट जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। कार्बोकेटायंस का मतलब होता है पॉजिटिवली चार्ज, कार्बन आयंस का मतलब होता है नेगेटिवली चार्ज, और कार्बिन तो बहुत सारी चीजें, सिंगलेट, ट्रिपलेट, तो इसमें डबल इलेक्ट्रॉन्स, तो बनेगा क्या, फ्री रेडिकल। तो अगर आपसे कह रहा है होमोलिटिक फिजन हो रहा है तो आपको पता है ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा, तो क्या बनेगा, फ्री रेडिकल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 44 तक हम लोगों ने कर लिया है, इसके आगे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और आप थोड़ा इसको शेयर भी करिए लोगों में, जिससे उनको भी बेनिफिट होता रहे। ठीक है, चलिए अब तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 44 तक कर लिया था, आगे हम लोग 45 से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को खुद से ट्राई करने का प्रयास कीजिए। कह रहा है हेट्रोलिटिक फ्यूजन ऑफ कार्बन Cl बॉन्ड प्रोड्यूस। देखो अगर हम बात करें हेट्रोलिटिक फ्यूजन की, तो हम ये कार्बन Cl है ना, ध्यान देना, कार्बन Cl, अगर कार्बन और क्लोरीन है, तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि क्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। जब अगर क्लोरीन आपका कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्लोरीन पे कैसा चार्ज आएगा, अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो हेट्रोलिटिक फ्यूजन हो रहा है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 44 याद करो। ठीक है, तो जरा देखो क्या कह रहा है, 2 फ्री रेडिकल, 2 कार्बोकेटायंस, 2 कार्बन आयंस, 1 कैटायन एंड 1 एनायन। जी हाँ, एक देखो पॉजिटिव चार्ज रखा है तो एक कैटायन, एक नेगेटिव, एक एनायन, तो ये होगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें इन CH3 CH2OH द बॉन्ड दैट गोज हेट्रोलिटिक क्लीवेज मोस्ट रेडली। मोस्ट रेडली का मतलब बहुत तेजी से, बहुत फास्ट, बहुत तेजी से। अच्छा, बहुत तेजी से मतलब देखो क्या होगा, कार्बन कार्बन तो होमो क्लीवेज हो जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। सर हम कैसे जानेंगे कि कौन सा बॉन्ड बहुत तेजी से टूटेगा? क्वेश्चन को करना है तो आपको एक बात ध्यान देनी पड़ेगी, ये बॉन्ड टूट कहां से रहा है। क्वेश्चन सही है, CH3 CH2OH, वो कह रहा है कि देखो ये दोनों तो नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है। तो देखो जरा हम चेक करते हैं, या तो ये वाले बॉन्ड की बात कर रहा है, ये वाला बी वाला ऑप्शन, और या तो वो इस वाले बात कर रहा है जो सी ऑप्शन से आ रहा है। अब देखो एक बात जानो, अल्कोहल दोनों करता है, ये भी बनाता है और अल्कोहल H प्लस निकालता है, लेकिन जो मेजर रोल होता है वो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटना होता है, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है, ज्यादा होता है, बिकॉज द ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यू नो अबाउट द ऑक्सीजन, फोन कॉल FON,
तो ऑक्सीजन मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपेरिजन टू ऑक्सीजन हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज मोर रेडली ब्रेक। ये बहुत तेजी से टूटेगा, इसको आप याद रखना। तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी। इसके बाद करें मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। देखो मैंने आपको बताया था कार्बोकेटाइन में क्या होता है कि ये जो कार्बोकेटाइन होता है कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव को कौन स्टेबल करेगा? आने वाला निगेटिव। भाई निगेटिव पॉजिटिव कम करना है ना, किसी के ऊपर अगर चार्ज है और वो हमें कम करना है, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव को कम करना है, तो यहां से कोई ऐसा सिस्टम बनाओ, कोई आई ग्रुप लगाओ जो इसको क्या करे? इलेक्ट्रॉन दे। और इलेक्ट्रॉन देने के लिए कौन होते हैं? प्लस आई होते हैं ना। ये इलेक्ट्रॉन देंगे और जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो यहाँ पे क्या होगा? चार्ज कम हो जाएगा। और अगर चार्ज कम हो जाएगा, चलो चेक करते हैं। यह है मिथाइल कार्बोकेटाइन, यह है आपका CH3 CH2 प्लस, और ये आपका 2 डिग्री में कुछ भी बना दो, C पर प्लस CH3 हो गया, और ये हो गया आपका C प्लस CH3 और CH3 आपको हो गया 3 डिग्री। जरा चेक करते हैं, इसके पास कोई भी आई ग्रुप नहीं है, लेकिन ये देखो ये 1 प्लस आई ग्रुप, इधर से देखो 2 प्लस आई, इधर से देखो कितने? 3 प्लस आई। मतलब इसको 3 साइड से जो है इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, तो सबसे कम इसका होगा, फिर इसका होगा। तो मतलब आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? BCD 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। और आपको याद भी रखना है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल देन 2 डिग्री 1 डिग्री एंड मिथाइल ग्रुप। अब यही कार्बेनाइन में होगा। देखो कार्बेनाइन में क्या होगा? कार्बन जो होगा, कार्बन पर क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज। अब इस निगेटिव चार्ज को ऐसा करना पड़ेगा, कोई पॉजिटिव कम कर रहा हो, और कोई पॉजिटिव कब आएगा? जब यहाँ पे प्लस आई ग्रुप आएगा। गलत। जब यहाँ पे क्या आएगा? माइनस आई ग्रुप आएगा। अब माइनस आई क्या करेगा? सिस्टम से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन खींचने से कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। अब देखो अगर आप ऐसा देखने जाओगे तो इसका जस्ट रिवर्स होगा, क्योंकि 3 डिग्री कार्बेनाइन का मतलब होगा यही। देखो ये लगा दो निगेटिव, ये लगा दो आप निगेटिव, और ये लगा दो आप निगेटिव, और ये लगा दो आप निगेटिव। ये हटा दो, ये हटा दो, और ये आप हटा दो। देखो वो सही था, 2 प्लस आई तो लग ही रहे हैं, 3 प्लस आई लग रहे हैं, और इस पे 1 प्लस आई लग रहा है, और इस पे कुछ नहीं लग रहा है। अब बताना सब पे प्लस आई लग रहा है, इस पे नहीं लग रहा है, क्योंकि कार्बेनाइन को स्टेबल कौन कर सकता है? माइनस आई। तो जरा बताना कौन सा ऑप्शन होगा? मिथाइल कार्बेनाइन, क्योंकि इस पे कोई भी आई नहीं लग रहा है, और इन सब पे प्लस आई लग रहा है। और प्लस आई कार्बेनाइन को क्या करेगा? अनस्टेबल। प्लस आई क्या करेगा? अनस्टेबल। तो ये थोड़ी थोड़ी बातें हैं जो आपको रखनी है याद। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 48 तक कर लिया था। इसके आगे हम लोग 49 क्वेश्चन नंबर से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब तक हम लोगों ने 48 क्वेश्चन तक कर लिया था, अब हम 49 से आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। अब फ्री रेडिकल इस, देखो फ्री रेडिकल जो होता है वो रिएक्शन में कुछ टाइम के लिए बनता है, मतलब कितनी देर के लिए? कुछ देर के लिए बनता है, और कुछ देर में फिर क्या होता है? वो खत्म हो जाता है। दैट मीन्स शॉर्ट लिव्ड होता है। ठीक है, शॉर्ट लिव्ड है। न्यूट्रल होता है। जी हाँ, चार्ज का मतलब कैटायन या एनायन ही होता है। दैट मीन्स इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, ये भी बात भी सही है। और पैरामैग्नेटिक नेचर का मतलब क्या होता है? पहले मान लो ए के पास कुछ 6 इलेक्ट्रॉन थे, अगर सपोज दैट 6 थे, कार्बन ही होता है जनरली फ्री रेडिकल बनाता है, तो 6 थे। अब ये जब इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो तो कितने हो जाएंगे? 7। और अगर किसी के पास ऑड इलेक्ट्रॉन होते तो कैसा होता है? वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर, मतलब ऑल ऑफ दिस। AOT का मतलब ऑल ऑफ दिस। द कंपाउंड विच गिव मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन आफ्टर डिहाइड्रेशन इज। आपको ये कह रहा है कि द कंपाउंड विच गिव मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि H+ डालने पर वाटर मॉलिक्यूल का निकलना। सपोज दैट हमारे पास क्या है? ROH, और हमने अगर इसमें H+ डाला तो यहाँ से पानी का निकल जाना, समझ रहे हो ना? पानी का निकल जाना क्या कहलाता है? डिहाइड्रेशन। तो क्या बनेगा? R+। अगर हम R+ की बात करें, चेक करना, यहाँ से निकालना OH, इस पर प्लस, इस पर OH, इस पर प्लस, इस पर OH, इस पर प्लस, इस पर OH, सॉरी इस पर OH और इस पर प्लस। अब आपको ये चेक करना है कि जब OH निकला तो उसके बाद बना कार्बोकेटाइन, क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव है ना, तो कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताओ कि कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। तो बात करें अगर हम, तो ये क्या है? 1 डिग्री, ये हमारा क्या? 3 डिग्री, ये हमारा 1 डिग्री, और ये हमारा 2 डिग्री। तो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है। क्वेश्चन हम कर चुके हैं। द शेप ऑफ द CH3+, बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। गलतियां लोगों से होती है कि ये सोचते हैं कि CH4 है, एक पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाएगा तो टेट्राहेड्रल। जी नहीं, देखो कुछ इस तरीके से होता है ये।
तो कौन सा शेप होगा? ट्राइगोनल प्लेन। याद रखना इस चीज को। मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, ये थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन इसे कह सकते हैं। देखो जब भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करनी हो, आप नीचे वाले ग्रुप को देख लो, Cl -I, NO2 -I, OCH3 -I, तीनों -I हैं। कौन स्टेबल करेगा? देखो एक होता है +M, ये तो नहीं होगा ना क्योंकि इसमें कोई ग्रुप। दूसरा होता है -M, जिसको हम +R और -R बोलते हैं। -R कहते हैं ऐसे ग्रुप जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या फिर क्या हो, सेंट्रल एटम ने पाई बॉन्ड बनाया हो, और प्लस का मतलब जिनके ऊपर या तो माइनस चार्ज हो +R का मतलब, और या फिर क्या हो, लोन पेयर हो। चला चेक करते हैं। यहाँ पे इसने क्या है, NO2 पाई बॉन्ड बनाया है, तो ये क्या होगा आपका +R, सॉरी -R। और अगर OCH3 की बात करती है, क्या है आपका, जरा चेक करो, O लोन पेयर है, तो ये क्या है जरा चेक करते, OCH3 लोन पेयर है ना, तो ये आपका हो जाएगा +R। देखो जरा, ये -R है और ये +R का मतलब रिंग एक्टिवेटिंग और -R का मतलब रिंग डोमिनेटिंग। देखो एक प्रकार से ना जो आपका Cl है, आपको थोड़ा सा Cl को ना अक्सर M में मत ले जाया करो, ठीक है। ये जनरली दिखता है आपका कि मैं ये हूं और परसों वो करता है। आपको दिख क्या रहा है Cl, यहां से दिखेगा कि +R है, लेकिन होता क्या ये -R है। तो आपको याद रखना है कि जो +R होते हैं वो रिंग को एक्टिवेट करते हैं, और जो -R होते हैं रिंग को क्या करते हैं, डीएक्टिवेट करते हैं। तो ये दोनों क्या है आपके -R है, और ये क्या आपका +R, तो ये क्या करेगा, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप पहले आई इफेक्ट देखा करो, फिर आर इफेक्ट, क्योंकि आर इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता। लिख लेना आप एक जगह, आर इज नॉट डिस्टेंस डिपेंडेंट बट आई इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 52 का हम लोगों ने कर लिया है, और आई होप आपको सेशन बहुत अच्छे लग रहा होगा। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, जिससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलता रहता है, ठीक है। चलिए आप यहाँ तक लिख लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 52 तक कर लिया है, और इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पे देखिए क्या है, द शेप ऑफ CH3 - थोड़ा सा मैसेज आपको समझाना चाहता हूँ। CH3+ कैसे होता है, CH3- क्या होता है। अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है। जो CH3+ होता है कुछ इस तरीके से अपने आप को अरेंज करता है, इस तरीके से, और जो माइनस होता है कैसे करता है, H और ये माइनस। तो जरा बताना ये कैसा है, ये आपका हो गया ये कुछ इस तरह से। तो CH3+ ट्राइगोनल प्लेनर होता है, और CH3- जो आपका होता है कैसा होता है, पिरामिडल होता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, पिरामिडल। लोग इसको टेट्राहेड्रल मार के चले आते हैं, ये भी टेट्राहेड्रल करके चले आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो CH3+ है वो कैसा है, वो है ट्राइगोनल प्लेनर, और जो CH3- है वो कैसा है, पिरामिडल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। AlCl3 के पास है, जी हाँ। एल्यूमिनियम के लास्ट कितने, तीन बॉन्ड से आ जाए, कितने हो जाएंगे, 6। तो ये है, जी हाँ, ये इलेक्ट्रोफाइल है। BF3, इसमें भी 3 होते हैं, 3 फ्लोरीन के बॉन्ड से आ जाए, कितने होंगे, 6 होने चाहिए थे, 8 है, कितने, 6। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हुआ ना। SnCl4, देखो SnCl4 ना तो इलेक्ट्रोफाइल कह सकते हो आप, ना ही न्यूक्लियोफाइल कह सकते हो। तो कितने, क्योंकि 4 हैं, 4 बॉन्ड से आगे टोटल कितने हो गए, 8। तो ना इलेक्ट्रॉन की कमी है, ना इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है। लेकिन अगर हम बात करें अमोनिया की, देखो जरा 5 होते हैं, ये बॉन्डिंग भी फुलफिल कर रहा है, लेकिन एक लोन पेयर होता है यहाँ पे। अब ये जो लोन पेयर होता है ये क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल ना होकर क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। अगला क्वेश्चन है, एल्कीन रेडली अंडरगोज रिएक्शन। देखो एल्कीन कौन सी रिएक्शन तेजी से देता है, ध्यान देना है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 सपोज दैट एल्कीन है, ठीक है। तो क्या करेगा, ये बॉन्ड को तोड़ेगा और किसी और को जोड़ेगा। बॉन्ड का तोड़ना मतलब वही कह रहा है टूटना, क्लीवेज, ठीक है। और वहां पर कोई आएगा तो क्या होगा, एडिशन, ठीक है। बॉन्ड टूटना और किसी का आकर जुड़ना, दैट इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। तो ये हो जाएगा आपका। द फॉलोइंग रिएक्शन इज फॉलो। देखो यहाँ पे क्या है, Br है और KOH है। Br जो है OH से क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है, देखो जरा हो रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। व्हेन अ न्यूक्लियोफाइल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो कौन रिप्लेस हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल,
और क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन, तो इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आज हम लोग 56 क्वेश्चन तक करते हैं। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और इससे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग सक्सेस केमिस्ट्री। जय हिंद।